बहुत ही नाइस वेदर है। आज यूके में मैं वॉक पे निकली हुई थी एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं कोई ऐसी वीडियोस बनाऊं जो इंफॉर्मेटिव हो व्यूअर्स के लिए इन टर्म्स ऑफ कि है कैसे ही अपना वॉकिंग फिटनेस जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं व्हाइल स्टेइंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कि आपकी ज़िंदगी के और भी प्रॉब्लम्स हैं और आप ज़ाहिर है आप बैलेंसिंग योर लाइफ विद किड्स फैमिली और सारा कुछ, और बाकी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो सब कुछ, और उसके साथ ये सब कुछ कैसे मैनेज करें और सब कुछ कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि असल चीज़ तो बैलेंस ही है ना। बैलेंस इज़ द की। आप हर चीज़ को अपने बेहतर रखना चाहते हैं, ये नहीं अगर आप किसी एक चीज़ पर फोकस करेंगे तो आप उसमें डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे, लेकिन अदर जो आपके लाइफ के एस्पेक्ट्स हैं वो ज़रूर सफ़र करते हैं। तो मेरे नज़दीक ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में अपने आप की हर चीज़ में हर एस्पेक्ट में बैलेंस रख सके ना, तो वो एक मेरे ख्याल से आपके लिए अचीवमेंट है कि आपकी ज़िंदगी की सारी चीज़ें चल रही हैं। मे बी यू आर नॉट गुड इन वन एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ बट यू आर बैलेंसिंग इन ऑल। तो अभी यहाँ बहुत सर्दी है यूके में, लेकिन यू कैन सी के पीपल आर प्लेइंग स्क्वॉश और अपना लोग अपनी स्पोर्ट्स ऑलरेडी इंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं होती हैं इतनी स्पोर्ट्स खेलने के लिए ड्यू टू द वेदर एंड ऑल। अभी काफ़ी कोल्ड है बट स्टिल लाइट वगैरह यहाँ पे अच्छी है, इसलिए थोड़ी सी लाइट होने से या सनशाइन होने से ही लोगों के अंदर यू कैन सी कि लोग जो है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज़ के साथ दे हैव स्टार्टेड। और ये पार्क है जी, ये पार्क के अंदर से मैं निकलूँगी और यू कैन सी कि ये बहुत सारी जो फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को पार्क में लेके आती हैं। रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं यहाँ पे, राइड्स लगी होती हैं, तो बच्चे यहाँ पे कुछ टाइम एंजॉय करते हैं और फिर कुछ इन्होंने एक्सरसाइजेस के लिए भी मशीन्स लगाई होती हैं, जिम एरिया भी बनाया। आई डोंट नो इफ यू कैन सी फ्रॉम हियर। बच्चे यहाँ खेल रहे हैं और यहाँ पे स्पोर्ट्स के कोर्ट्स हैं एंड यू कैन बेसिकली रेंट आउट दीज कोर्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट। अपनी स्पोर्ट्स, जिन लोगों को स्पोर्ट्स खेलने का शौक है वो ये रेंट कर लेते हैं पर आवर, और फिर देन दे कैन यूज दिस। एंड आई एम हियर। Do some exercises. और मैं थोड़ी सी जिम के अंदर एक्सरसाइज करके, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नहीं, सिर्फ लेग्स की और थोड़ा बहुत स्ट्रेचेस करके मैं आ गई। देन आई थॉट कि लेट मी सिट हियर एंड टॉक अबाउट इट। और एज यू कैन सी ये जो येलो फ्लावर्स है ना, यहाँ पे बहुत ही स्प्रिंग आने वाला है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखते हैं यूके में। और लोग अपनी साइकिलिंग वगैरह में निकले हुए हैं। अभी थोड़ा सा सनी स्पेल आया, मैंने कहा चलिए सिट एंड एंजॉय। पाकिस्तान की तो धूप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, यहाँ पे तो वैसे धूप भी नहीं निकलती, सिर्फ फ्यू मंथ्स होते हैं समर के। समर्स यहाँ पे आइडियल है अगर आपने कभी यूके या लंदन विज़िट करना हो, तो आई थिंक अगस्त, जुलाई और अगस्त का मंथ जो है ना आइडियल है विज़िट करने के लिए। वरना आप यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वेदर अनप्रडिक्टेबल होता है, रेनिंग, अभी भी बहुत विंडी है। लाइक हैट और जो है वो जैकेट जो है पहनने का सीज़न है अलोंग विद स्कार्फ। तो काफ़ी विंडी है, ठंड है, ऑल्दो सनी है लेकिन काफ़ी सर्द है वेदर। विंड है। अगर आप जो है अपना वॉकिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं
बिल्कुल फ्रॉम द बिगिनिंग, दैन यू शुड, आई थिंक देयर फ्यू थिंग्स जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए लाजमी शुरू में, जो आपको हेल्प करेगा टू टेक दिस फॉरवर्ड। इसमें सबसे पहले तो आपके ट्रेनर्स, ए गुड नाइस स्पोर्ट्स ब्रांड ट्रेनर्स, जो कि मेरे पास जो है अगर वॉकिंग के मिल जाए तो आइडियल है अगर आप वॉक कर रहे हैं, नहीं तो यूजुअली यहाँ पे वॉकिंग के तो इतने होते नहीं, रनिंग वाले ही होते हैं। एंड यू कैन सी दिस वन हैज़ अ वाइडर फ्रंट, इससे आपका पाँव जो है वो अंदर कंफर्टेबल रहता है और इसकी वजह से इसकी ग्रिप भी रहती है। इस तरह के शूज़ यू शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन। फिर उसके अलावा आपके पास आइडियली अगर आपके पास स्पोर्ट्स सॉक्सेस हों तो वो बेस्ट है, क्योंकि वो आपके पाँव को जो है ना वो स्वेटिंग होने से बचाती हैं, तो वो आपको काफ़ी हैंडी रहेगा अगर आप वो बाय कर सकते हैं। और बाकी मैं आपको बताऊंगी क्या होना एक मस्ट चीज़ है और कौन सी चीज़ें ऑप्शनल है, लेकिन वॉकिंग के लिए शूज़ तो बिल्कुल आपके मस्ट हैं। उसके अलावा अगर आपके पास डिपेंड करता है कि आप अपनी वॉक मेजर करना चाहते हैं या क्या, उसकी आप हार्ट बीट, क्योंकि मेरे पास तो अब स्मार्ट वॉचेस और ये वो भी हैं, जैसे आई शो यू माई स्मार्ट वॉच, ये सैमसंग की है, आई शो यू। अब इसमें ये चल रहा है स्क्रीन के ऊपर, आई कांट शो यू इन द डे लाइट, क्योंकि डे लाइट इस वक्त बहुत ज़्यादा, इट्स रियली ब्राइट। तो दिस शोज यू योर नंबर ऑफ स्टेप्स, के कितने आपने स्टेप्स लिए हैं, कितनी देर से आप वॉक कर रहे हैं, हार्ट बीट, और आपकी ये सारी मेजरमेंट्स जो है ये आपकी हेल्थ ऐप जो मोबाइल के ऊपर होती है। मेरा सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग की वॉच है, उसके साथ हेल्थ ऐप के साथ ये कनेक्टेड है, और ये आपको साथ साथ आपका पेस भी बताता है कि आप कितना फास्ट चल रहे हैं, और हार्ट बीट तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। और सो मैं आपको गाइड करूँगी कि कितनी हार्ट बीट होनी चाहिए कि आपकी ये, जिसको हम ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ब्रिस्क वॉक की कैटेगरी में आता है, और कौन सी जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की वॉक में, और कौन सी स्लो वॉक है। तो डिफरेंट वॉक्स जो हैं उनके डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। अगर आप ब्रिस्क वॉक करते हैं, किस तरह से आप अपनी वॉकिंग पेस को ऑल्टर करते हैं, उसका ओवरऑल क्या अफेक्ट होता है हेल्थ के ऊपर, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। तो जस्ट टू बिगिन, आपसे इनिशियली तो जब आप फर्स्ट टाइम जाएंगे वॉक करने तो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मे बी टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स विल बी हार्ड फॉर यू एंड आप थोड़ा ब्रेथलेस हो जाएं, बट आई वुड से कि इवन आप थोड़ी सी वॉक से स्टार्ट कर ले, 5-10 मिनट्स जितना भी हो रहा है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये करना है आपने डेली, और आफ्टर 1 वीक आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते जाएँ। सो अगर इफ़ आपने 15 मिनट वॉक से स्टार्ट किया है तो नेक्स्ट वीक आप उसको जो है लेट्स से कि उसमें 5 या 10 मिनट्स मज़ीद ऐड कर दें, और आप इसके साथ फिट भी हो जाएंगे। आप यू विल फील कि आप फिट भी हो गए हैं, और आपका नाउ यू कैन वॉक मोर। तो पहले जो आप 15 मिनट की वॉक के बाद ब्रेथलेस होते थे, अब मे बी आप 25 मिनट की वॉक के बाद ब्रेथलेस हो, तो आप ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज दिस। मैं अभी वॉक भी कर रही हूँ रोड पे और बात भी कर रही हूँ, तो आई थिंक आई विल टॉक अबाउट इट व्हेन आई गो होम फर्दर। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द की, एंड आइडियली ट्राई टू कीप द सेम टाइम। आप अगर शाम को वॉक करते हैं तो शाम को करें, दिन में आपके लिए सूटेबल है तो दिन में, क्योंकि दैट विल बिल्ड अ हैबिट, एंड आई थिंक हैबिट बिल्डिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड की। और बेस्ट टाइम, जैसे कुछ लोग पूछते हैं कि जी बेस्ट टाइम फॉर द वॉक क्या है, तो आइडियली अगर आप वेट लॉस के और उससे पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो खाना खाने के बाद आप कोशिश करें 5-10 मिनट के बाद आप 15 मिनट वॉक करें। दैट विल burn the calories that you have taken in. So वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक आपको 30 मिनट्स वॉक जो है एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक लाजमी करनी चाहिए, जस्ट टू कीप योर सेल्फ हेल्थी, दैट्स द मिनिमम। उसके अलावा आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। जो आपको बेनिफिशियल इफेक्ट्स दिखते हैं ना, वो 10,000 स्टेप्स तक दिखते हैं। अगर आप वेट लॉस के लिए कर रहे हैं तो 10,000 स्टेप्स ये तकरीबन बनते हैं आई थिंक अराउंड 4 or 5 माइल्स के डिस्टेंस पे। तो फिर अब ये डिपेंड करता है कि आप उसको एक ही गो में करना चाहते हैं, 2 टाइम्स अ डे। तो ग्रेजुअली करें। मैं खुद भी, मेरे लिए भी 10,000 स्टेप्स करना बड़ा मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती,
तो मैं एट अ टाइम जो है वो 5-6 या मैक्सिमम मेरे जो हैं वो 7 या 8 तक अगर हो जाए, आई थिंक दैट वुड बी वेरी गुड स्टेप काउंट फॉर मी। हर एक की अपनी अपनी प्रेफरेंस, टाइम और वो सारी चीज़ होती है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। आपका गोल क्या है और आपकी रूटीन क्या है, क्योंकि अगेन ऐसा सेट के बैलेंस करके सब कुछ चलना है। तो मैं उसके साथ थोड़ी सी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ ड्यू टू माई बैक एंड इश्यूज़। तो मेरे मसल्स जब मैं सुबह उठती हूँ तो काफ़ी खिंचे होते हैं, तो मेरे लिए वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं थोड़ी सी स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी पे भी काम करूँ। तो इसलिए मेरे भी वॉकिंग स्टेप जो है 5000 6000 दे आर इनफ, दे आर मिनिमम फॉर मी। और वर्क लाइफ बैलेंस के साथ मैं इतना ही मैनेज कर सकती हूँ फॉर द टाइमिंग। फिर यहाँ पे वेदर भी कोई इतना अलाउ नहीं करता। अब उस टाइम के अंदर आप मैक्सिमम बेनिफिट इस तरह से कर सकते हैं कि आप अल्टरनेट करें बिटवीन ब्रिस्क वॉक एंड देन इंटरमीडिएट पेस पे ले आएँ। और साथ साथ ये अपनी वॉच के ऊपर देखें कि जब आप ब्रिस्क वॉक करते हैं तो आपका हार्ट बीट कितना होता है, जब इंटरमीडिएट लेवल पे या स्लो होते हैं तो कितना होना चाहिए। तो आई थिंक फॉर मी 117 से लेके हार्ट बीट 125 तक इज़ बेस्ट। और अगर आपने बहुत ज़्यादा इसको कार्डियो और हाई ब्रेस्ट करनी है तो फिर 125 से ऊपर होना चाहिए। बट आई कैन नॉट डू दैट थ्रू आउट 5-6,000 या 7,000। फिर मैं ऑल्टरनेट करती हूँ, स्लो करती हूँ, फिर तेज़ करती हूँ या इस तरह। तो इसी तरह मैनेज करें। सो टेक द स्टेप्स, स्मॉल टाइनी स्टेप्स एवरी डे, जस्ट ट्राई टू स्टिक विद इट। और ये है कि इसको मैनेज करना इज़ इम्पॉर्टेंट।